तो हम लोग जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने जो कल क्वेश्चंस करे थे उनको एक बार और रिपीट कर लेते हैं कैसे करने हैं प्लीज। अब वो दिखाई देगा, मैं लिखूंगा आपके बारे में, चिंता कर रहे हैं आप। निखिल लिखा ही नहीं अभी। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो साइन थीटा को और सेक थीटा को और कॉट थीटा को, या दो को ही चलो, तीसरे को भी नहीं हटा, इन्हीं दो को किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉसेक में। कॉसेक सिंपल है, बट तुम कहोगे बहुत सिंपल हो गया। टेन में करेंगे। सेक में करो भैया, सेक में सेक में ऑलरेडी है। रुक जाओ। वो कह रहा है कि साइन और टेन थीटा ले लो और सेक में करके दिखाओ, है ना? तो भाई टेन तो डायरेक्टली हो जाएगा, फॉर्मूला है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है? सही है ना? टेन तो बन ही जाएगा उससे। साइन थीटा अभी बना रहे हैं, सोचना भाई, खुद ही सोचना आप लोग। टेन थीटा को पहले बना लेते हैं। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। मैं टेन थीटा को अकेला कर रहा हूँ, मेरे को टेन की वैल्यू निकालनी है ना। टेन थीटा को अकेला कर दिया, किसी को तकलीफ है इसमें तो बताइए। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। साइन को कन्वर्ट करेंगे अब साइन से सेक का रिलेशन कॉस के थ्रू बन सकता है इजीली। सही है ना? बात समझ आ रही है ना? मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि लाइट ऑफ करूं, दी चली इधर ध्यान दीजिए। कॉस साइन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? 1 माइनस में आया ना। और कॉस को सेक लिख सकते हैं हम लोग। लंबा कहाँ पड़ जाएगा, बस एलसीएम लेना है, खत्म। कंफ्यूज वाली बात ही नहीं। मैंने कही थी मोला भैया जैसे तुमने सॉल्व करके उन्हें फटते ही ऐसे ही हो जाएगा, फिर अंडर रूट भी स्टार्टिंग से अंडर रूट चल रहा है। अरे चलो साइन यहाँ पे अलग कर देते हैं और इसको नीचे वाले का रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा ना। इसको हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में, और ऊपर वाले में अंडर रूट रहेगा। बोलो भाई, ठीक है? पामन ने गले में डाल रहे हो। और बताइए और कौन सा? आओ चलो, किसको कौन कौन से थे ये? साइन सेक थीटा और टेन थीटा किस में कन्वर्ट करना है? अरे कोई बात नहीं, किस में कन्वर्ट करना है? कॉस में, कॉसेक में। तो भाई ये तो हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो देखो प्लीज, साइन थीटा को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। एक मिनट रुको। देखो सेक थीटा को कॉसेक में कन्वर्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं बाबू, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ब्रेन का इस्तेमाल करें प्लीज। देखिए मैं काम करता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं एक काम करता हूँ, मैं सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करने में हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। साइन को कॉसेक में कर दिया ना, 1 अपॉन कॉसेक में, ठीक है। किसको किसको कर लूँ मैं? टेन को। अच्छा टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखते कॉसेक में लिख रहे हैं हम लोग, किस में लिखेंगे? कॉसेक में। अब मेरी बात सुनो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा को अलग कर रहे हैं। मैं कॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, रेसिप्रोकल कर दूंगा, किसकी आ जाएगी?
सही बात है ना। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा को अकेला कर दिया, अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रेसिप्रोकल कर दो, tan थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा माइनस। बोलो भाई। यस नहीं है। अब एक और देखो भाई। हाँ तूने 3 बार वीडियो देखी, उसमें 3 बार आपको फॉर्मूला नहीं बताया उन्होंने। फिर मैं अभी और सिंपल करके बताऊंगा, चिंता मत करो, उससे माइट भी आप और कनेक्शन कर पाओगे। तो बोलो बाबू सेक थीटा को बता, अगर तेरे पास का कोई जुगाड़ है। फॉर्मूला कर सकें cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin की वैल्यू में दे रखी है ना 1 अपॉन cos और u। ठीक है सही बात है भाई, सेक थीटा तो निकालना है। मैं आपको कहता हूँ आप cos थीटा निकाल लो, उसको रेसिप्रोकल कर देना, क्योंकि sin और cos का तो रिलेशनशिप है ना हमारे पास। अब चिंता मत करो, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, एक बहुत अच्छी टेक्निक, जिससे सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। बाबू प्लीज थोड़ा सा। हाँ हाँ कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं, पहले इससे तो ध्यान दे लो। सेक थीटा है, आप cos की वैल्यू निकालो। cos कैसे निकालोगे भाई, cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। हाँ है ना, sin की वैल्यू तुमने अभी लिखी है, सही है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लें थोड़ा सा। cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। cos को अकेला कर दें, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? cosec स्क्वायर थीटा हटा देगा। अच्छा जी, नीचे वाला तो अपना रूट हटा देगा, ऊपर वाले के पास रूट रह जाएगा। अब क्या करेंगे भाई मनीष, हमें सेक की वैल्यू निकालनी है, ध्यान ही नहीं है। रेसिप्रोकल cosec थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ रहा है तो ये ट्रेन वाला तो क्या होगा, आ सकता है tan और ये सेम कहाँ रहा है, ऊपर 1 है उसमें। भैया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के नीचे इधर यहाँ पे लेके sin ताकि 1 अपॉन sin थीटा ना लिख सके। कुछ भी कर सकते हैं। कौन सा cosec है भाई, देखो अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अब शॉर्टकट्स का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा ना इन बातों का ध्यान रखिएगा कि कौन किससे कैसे कनेक्टेड है। साइन थीटा और cosec थीटा रेसिप्रोकल के थ्रू कनेक्ट है, आया ना। और साइन थीटा और cos थीटा किससे कनेक्ट है, cos थीटा से। ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, फॉर्मूले से। किससे कनेक्ट है, फॉर्मूला है वो, कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं है। 90 माइनस थीटा वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, और देखिए cosec का यहाँ पे sec हो गया। अब मान लीजिए अगर आपको साइन को किस में कन्वर्ट करना है, sec थीटा में, तो इसका डायरेक्ट ट्रेन नहीं जा रही यहाँ पे, साइन sec थीटा डायरेक्ट नहीं जा रही। दो तरीके हैं, या तो आप cosec, लेकिन cosec से sec को कोई ट्रेन नहीं है cosec और sec का नहीं। देखो चलो मैं सारी बातें लिख देता हूँ फिर हम बताएंगे, ठीक है। cos हो गया, देन आपके पास क्या चल रहा है tan थीटा, और यहाँ पे क्या चलेगा आपके पास cot थीटा। फिर मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, उस मेथड से करिएगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा। रिलेशनशिप सेटअप कराऊं, डोंट वरी। ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल, ठीक है। और इसके साथ इसका फॉर्मूला बबलू, ध्यान नहीं है, cosec और sec का क्या है, रेसिप्रोकल है। cot और cosec का फॉर्मूला है, ठीक है। और tan और sec का फॉर्मूला वो तो मैंने कर दिया, cot और cosec का फॉर्मूला, sin और cos का फॉर्मूला, बाकी सारे रेसिप्रोकल। अच्छा tan के कुछ, हाँ जी। अब देखो, अब सुनो मेरी बात, अब देखो अब क्या करना चाहिए, अब खुद सोचना थोड़ा सा, बताओ कोई चीज दो, कोई क्वेश्चन दो मेरे को, कोई सा भी, तुम्हारी मर्जी का।
tan राइट, टेन थीटा को और सेक थीटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉट में करेंगे। किस में करेंगे? सही है। तो देखो टेन से कॉट को डायरेक्ट रेंज आ रही है रेसिप्रोकल की, डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए इसका रेसिप्रोकल। अच्छा जी, अब सुनो, अब सेक को कन्वर्ट करना है किस में? फॉर्मूले से कॉट में। तो हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, तो हम क्या करेंगे, टेन को अकेला कर लेंगे और फॉर्मूले के थ्रू ना, फॉर्मूले के थ्रू आएंगे टेन पे और फिर इससे रेसिप्रोकल करवा देंगे, कॉट में कन्वर्ट करवा देंगे। नहीं है? समझ में आ रहा है ना भाई? देखो ऐसे ही सोचना आपने, सेक को कॉट में कन्वर्ट करवाना है। अब सेक को अगर कॉट में कन्वर्ट करवाना है तो ये सेक से टेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेन। और फिर क्या बना देंगे? कॉट। रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा थोड़े फॉर्मूले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस में सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा cos x स्क्वायर। और इसके दो फॉर्मूले और भी हमारे पास, कौन से? हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? और cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए बाय इज्जत, जैसे लिखे हैं। चलो एक चीज और बताओ मेरे को, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी सीख लेंगे कैसे करना है, अब मुझे बताओ। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये एक ही तरीके से होगा। माइट पे मोहित रेसिप्रोकल से कर रहा है तो कोई दूसरा बंदा फॉर्मूले से कर रहा है, ऐसा हो सकता है भाई। देखो कॉट तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। मान लो मैं सेक पे था, कोई दूसरा मेरे से कह रहा है साइन को पहले सेक को कॉस में कर लेंगे, कॉस से साइन लगा लेंगे फॉर्मूले के थ्रू, फिर रेसिप्रोकल, फिर फॉर्मूला, फिर वापस कॉट। ये कॉट से वो ऐसे भी सोच रहे हैं कॉट से साइन तक भी जाते हैं, टेन से कॉट भी पहुंच सकते हैं। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, एक जगह पे पहुंचने के दो तीन रास्ते हैं। आप ये देखो कि आपको कौन सा वाला अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से आइडिया आएगा आपको। मान लीजिए मेरे को मेरे साइन थीटा को कॉट में कन्वर्ट करना है। कपिल, मेरे को मेरे साइन थीटा को किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में। तो मैं कैसे करूंगा? अब सुनो मेरी बात, मैं साइन को कॉसेक में करूंगा। किस में करूंगा? कॉसेक में। साइन से कॉसेक और कॉसेक से जा रही है ट्रेन फॉर्मूले के थ्रू। बना ही लेंगे, बना के दिखाऊं आपको? और बना के दिखा। देखो भाई, साइन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में ना। साइन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में। कॉट में तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। मैं कॉसेक थीटा को अकेला कर रहा हूँ और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? आया ना। फिर मैं कर दूंगा रेसिप्रोकल कर दूंगा भाई। साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा का क्या उल्टा। लो बन गया कॉट में। अरे नहीं आया क्या? नहीं आया? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा, और देखते हैं, कुछ और बात करेंगे। कैसे? और क्वेश्चन देखो, और बताओ भाई। मेरे को मेरे सेक थीटा को मान लीजिए, सेक थीटा छोड़ो, तो मुझे मेरे कॉस थीटा को कन्वर्ट करना है कॉट थीटा में। किसमें करना है? कॉस को किसमें कन्वर्ट करना है? कॉट में। तो मैं, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सेक से टेन का एक फॉर्मूला है। मैं कॉस की वैल्यू नहीं निकालूंगा, सेक की निकाल। मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, सुन तो ले। अरे सुनो सुनो सुनो, इसको ऐसे करो। देखो अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे पास क्या तरीका है? काव्य बताइए, क्या मतलब कैसे निकाल सकते हैं? हमें कॉट निकलवाना है। मुझे एक बात बताओ, कॉसेक की वैल्यू निकाल लोगे तुम? साइन और कॉसेक और कॉट का तो रिलेशनशिप है, नहीं है? कॉसेक और कॉट नहीं समझ रहा? अरे बोलो यार, समझ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला है ना कॉसेक और कॉट का। कॉसेक को अकेला करेंगे तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, कॉसेक थीटा। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो साइन भी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा?
सही है। ये क्या आ गया आपके पास, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर कर रहा हूँ, साइन क्या आ गया आपके पास, sin स्क्वायर, sin थीटा आ गया, sin थीटा। और cos, और मेरे को sin को लिखना तो आ गया, मैं 1 माइनस वो वाला लगा के cos निकाल दूंगा। 1 माइनस sin नहीं आ रहा भाई, cos स्क्वायर थीटा निकलवाना है मेरे को, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा नहीं होता। साइन को तो मैंने कन्वर्ट करना सीख लिया कॉट में, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, नहीं है वो एलसीएम लेके हो जाएगा। एलसीएम लेके कर लेंगे। एक तरीका ये है, दूसरा बताओ कोई, बता। cos को कॉट में ले जाना है, भैया ये sin और cos थीटा from that tan और tan cos tan equals to sin upon cos। हाँ भाई बताओ। ये पहला में चेक है तो भैया 10 के फॉर्मूले कर लेंगे भैया, वो cot इसका रेसिप्रोकल है तो भैया cos भी सेक करें। मैं देखो सुनो, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। cos का रेसिप्रोकल कौन है, sec, सही है। मैं sec की वैल्यू निकालूंगा cot के टर्म्स में, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब sec की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, sec और tan का रिलेशनशिप है, हां भैया 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan को मैं cot में कन्वर्ट करना जानता हूँ, 1 अपॉन में 1 upon cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, किसका ये sec स्क्वायर थीटा, sec को अकेला कर दूंगा, पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, हाँ या ना, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्या निकल जाएगा आपके पास, cot निकल जाएगा। भाई साहब फॉर्मूले और रेसिप्रोकल रटे हुए होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर नहीं रटा हुआ तो ये सब चीजें आपको बहुत ही बेकार लगेंगी, नहीं आएंगी आपको। आप समझो किससे क्या पा सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। आइए फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर तरीके से, बोलो भाई। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करें और आप लोग भी ट्राई करो मेरे साथ, ठीक है, माइट भी आपको और समझ में आएगा। देखो होगी तकलीफ, मैं कह रहा हूँ ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, अच्छे को नहीं आता समझ में आप तो। बाबू मेरे पास ये फॉर्मूला है ना 1 प्लस में tan स्क्वायर, मैं तो sec की वैल्यू निकाल रहा हूँ cos के लिए, तो मैंने क्या किया, tan को 1 अपॉन cot करके लिख दिया और sec को sec ही चलने दिया, फिर ये sec थीटा की वैल्यू आ गई, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, किसकी आ जाएगी, अभी मैंने रेसिप्रोकल कहाँ किया, अभी तो मैंने sec थीटा ही लिखा है भैया। भैया जैसे ही cot या cos का फार्मूला है, cos तो cos का भी तो, हाँ उसी फॉर्मूले में डाल लो, उसको अकेला कर दो। करें क्वेश्चन एक, ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, बबलू मास्टर क्या कर रहे थे। अच्छा देखिए हमने 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा एक ये, इसकी मैंने आपको 3 एक्सटेंशन लिखवाई हैं, याद है। सबसे पहली एक्सटेंशन है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस, एक तरीका ये लगाओ, रिक्वायरमेंट है तो लगाओ। cos में ही होंगे ना, लेकिन भैया ऐसे तो टेंशन आ जाएंगे। अभी तो देखिए ऐसे 10 के ही बनेंगे 1 प्लस में, समझे आपने sec को किस में कन्वर्ट करना सीख लिया है, tan में, इस फॉर्मूले से आप 10 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं sec में अगर रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है, वही बातें हैं, बस अलग कर रहा हूँ, अकेला कर दिया, दूसरे को वहां भेज दिया, माइनस हो गया भाई, 1 को मैंने परे के भेज दिया तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो गया। लेकिन आपने इसको एक फॉर्मूले की तरह ध्यान रखना है, ये अगर 10 को sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ऐसे कर सकते हैं, बोलो। कौन सा, बिल्कुल गलत हो जाता, ठीक है, इतना याद रखिए, ज्यादा मत याद रखो। अच्छा जी, एक और हमारे पास है 1 प्लस में इक्वल टू, तो हम cot थीटा को भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
cos x square theta minus ध्यान रहेगा। तो आपके पास टोटल 3 और 4 कितने फॉर्मूले हो गए? टोटल 7 फॉर्मूले आपके पास जो आपको ध्यान रखने हैं। वो एक याद है, दोनों अपने याद आते हैं बाबू, अपने आप याद तो हो जाएंगे, लेकिन ये बाय हार्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बना रहे हो। अगर फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाने लगोगे तो आपको वो फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा क्वेश्चंस में। जब आपको याद होगा ना वो फॉर्मूला, तब दिखाई देगा। ठीक है भाई। देखो जैसे मान लो, जब तक आप लोग टेबल आपने मल्टीप्लाई करना कब तक, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो 2 4 9 है, मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। एक बच्चा है, 9 का टेबल ऐसे लिखता है, यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पे 8 समझ आ रहा है ना, या यहाँ 9, यहाँ पे 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 लिख ले। याद है वो वही। अरे पर मल्टीप्लाई कैसे करेगा? फिर ये लिखेगा क्या तू? तो याद होना चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे काम। ऐसी वाली बात, लिखना नहीं है आपको, फॉर्मूले लिखने को नहीं आएंगे क्वेश्चन में। वो फॉर्मूला कहीं यूज होगा, तो भाई यूज होगा तो दिखना चाहिए, तभी तो यूज कर पाओगे। और अगर यूज करना है तो दिखना चाहिए, और दिखेगा तब जब आपको वो बाय हार्ट हो। जब तक कटमा टेबल याद नहीं हुए थे तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाते होगे, ये गारंटीड है ना। जब तक डॉजिंग टेबल याद नहीं हुए थे तब तक आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते थे। अभी भी आधे ज्यादा बच्चे 13 का मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर डायरेक्ट दे दूं तो। करियो 39 से बस, लेकिन लिखने को दे दूं टेबल, लिख देगा ना 13 का टेबल लिख देगा। 13 + 13 + 13 करके कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी कर आगे लिख ही देगा। ठीक है। जो बच्चे, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्हें टेबल सीक्वेंशियली तो याद होते हैं लेकिन वो फिर भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे भी देखे मैंने धुरंधर, डोजिंग नहीं आती। ऐसे भी मैंने देखे हैं 13 को सुना देगा, 14 को सुना देगा, 15 को सुना देगा, 18 को सुना देगा, 19 को सुना देगा, लेकिन मल्टीप्लाई दे दो डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि डॉजिंग टेबल ही नहीं आता। 37 से पूछिए ना तुमसे, फिर 37 आएगा। तो ऐसे का कोई फायदा नहीं है भाई। देखो जिस चीज का कोई फायदा नहीं है मैं तुम्हें क्लियर कट बता रहा हूँ, पेरेंट्स को खुश करने के लिए कि नहीं मेरे बेटे को 20 तक पहाड़े आते हैं, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अपने लिए करिए, डॉजिंग टेबल याद करिए अपने आप। तो सेम गेम यहाँ पर भी है। मेरे को खुश करने के लिए फॉर्मूला याद मत करो। जैसे cos स्क्वायर को अगर साइन बना के लिखना है तो कैसे लिखोगे? cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, ये याद होना चाहिए। अगर tan स्क्वायर थीटा को sec बना के लिखना है, tan square theta is equal to 1 minus sec square theta minus 1. ऐसे लिखेंगे। 1 minus ना कर सकते, बाबू नहीं लिख कर सकते, जैसा है वैसा ही 1 लिखना। minus sec square theta. नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। 2 - 3 और 3 - 2 में फर्क नहीं गया तुम्हारे लिए। फिर -1 नंबर आ जाता है तो लड़ने पहुंच जाते हो। प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखो, या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा होता है। तुम चाहो तो इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस चलता है। 2 + 3 3 + 2 बात एक ही है, लेकिन माइनस में दिक्कत है। क्लियर है? तो आपने चीजों को बाय हार्ट करना है। मैं फिर कह रहा हूं कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वरना मैं प्रूफ कराना शुरू करूंगा आप बोलोगे बहुत बोरिंग। अभी प्रूफ्स आएंगे, लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, फिर एप्लीकेशन आएगी। ठीक है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि हम जब क्वेश्चंस करें तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ ना हो और आपको बोर ना लगे। मेन बात है ये। अच्छा जी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 कितना होगा? 1 नहीं भाई। देखो ये फॉर्मूला है आपके पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। लेकिन थीटा की वैल्यू दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम। यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, सेम नहीं है।
90 करके अगर करेगा तो कॉस साइन में नहीं बदल जाएगा गधे? मेरी बात सुनो, यहाँ पर एंगल्स अलग अलग हैं, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला फॉर्मूले के थ्रू आप नहीं लिख सकते इस बात को। हाँ, अगर इस 30 की जगह क्या होता तो लिख देते, और आपको आप बोलो तो मैं प्रूव करके दूं। sin 60 की वैल्यू बता। sin 60 की √3/2 तो यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू बता। 1/2 स्क्वायर सबको मिल जाएगा, 3/4 एलसीएम 4 1/2 4 ही आ जाएगा ना, प्लस काट पीट के लो। इक्वल पहले तुम एंगल अलग अलग रख के करो, नहीं आएगा सेम, बन नहीं आएगा। तो इस बात को समझो, ये फॉर्मूले एप्लीकेबल तभी हैं जब यहाँ थीटा सेम है। अगर थीटा अलग अलग है तो ये फॉर्मूले के थ्रू आप नहीं काम कर सकते। ऐसे ही जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, उसमें भी थीटा थीटा दोनों का कैसा चाहिए? सेम चाहिए। 1 + cot² थीटा = cos sec² थीटा, थीटा शुड बी सेम, तभी वो फॉर्मूले हैं, वरना उन फॉर्मूला का कोई वजूद नहीं है। ओके, चलिए एक बार और क्वेश्चन कर लें हम, अब समझिएगा दोबारा से प्लीज। अच्छा, हमें कोसेक को सेक में बदलना और सेक को कॉट कॉट में बदलना है। कपिल कैसे करोगे? कॉट वाला तो सी खत्म भैया। कपिल किसका नाम है? हाँ? कौन टेबल सी? तू बता अभी, तो फॉर्मूले याद है ना? बता, रेसिप्रोकल का फॉर्मूले याद है ना तेरे को? देखो थोड़ा सा जोड़ो बातों को, हमें कॉट लाना है, हमें कॉट लाना है। कॉस का फॉर्मूला ये है। कॉसेक का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉट के टर्म्स में, है ना? 1 प्लस में, तो ये तो डायरेक्ट ही बना पड़ा है, कोई झंझट ही नहीं है। स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? आ गई कॉसेक की वैल्यू कॉट में। सेक को कैसे करोगे? अरे कपिल ये बताएं, निखिल बताओ। 1 + tan² हम सेक को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, 10 में तो कर सकते हैं ना, और 10 करो और 10 है कॉट में कर दें। हां भैया वही तो कह रहा हूं, लॉजिक समझो, नहीं आ रहा? मैं तो अब तो आ रहा होगा। 1 + tan² थीटा वाला लगता 10 है, कॉट में 1 तो 1 प्लस में, हाँ 1 प्लस में tan² थीटा = में sec² थीटा, ये बात सही है। तो 10 और sec का तो, और 10 का नाता इससे, समझो ना, फॉर्मूले में बिठाओ और नाता देख लो किसके साथ किसका है। ये करके दिखा दो भैया, ये हुआ है यार ऐसी cot² थीटा = sec² थीटा। सही है भाई। यहाँ पे cot 10 है, हम क्या लिख देंगे? 1/cot थीटा लिख सकें, स्क्वायर सबको मिलेगा। एलसीएम अब क्या कर लेंगे आगो? एलसीएम, रूट चढ़ा दो पहले। cot² थीटा + 1 sec² थीटा बीच में तुमने एक बार क्या नहीं यार, तू लॉजिक क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है? तू लॉजिक नहीं पकड़ रहा है, तू एक पैटर्न पकड़ना चाहता है। पैटर्न की बात नहीं है ये। जब कैसे समझाऊं, जैसे शादी ब्याह में जाते हो खाने के लिए, तब क्या मिशन में रहता नहीं भैया रोटी ही लेनी है, ऐसा नहीं रहता ना भाई। जो पहले पड़ गया, बर्फी पड़ गई, बर्फी खा लेंगे। देख जो भी पड़ गया, मटन तो नहीं खाते तुम लोग। कोई बात नहीं, ठीक है बस अरे ठीक है, अरे कपड़ा है थोड़ा सा ना लॉजिक लगाओ कपिल, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ।
फॉर्मूले में से दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, याद ना कर फॉर्मूले में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करिए, ठीक है भाई। कपिल आप यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। जिसको आता है वो ट्राई करे प्लीज, क्योंकि आप लिखोगे नहीं खुद से तो आएगा नहीं। भाई मेरे को कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा दोनों को साइन में कन्वर्ट करके दीजिए। साइन में मत करके दो, कॉसेक में कन्वर्ट कर, कॉसेक में कन्वर्ट कर, किसमें कन्वर्ट करके दो, कॉसेक में। अब देखो देखो यहाँ सुन लो, चलो एक बार सुन लो उसके बाद करना आप लोग। भाई मेरे को कॉस को कॉसेक में नहीं आता, लेकिन हाँ मेरे को कॉस का साइन में आता है, और साइन को कॉसेक में आता है। समझ रहे हो ना चेन कैसे बन रही है? तो आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को आपका लिख दोगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला तो आता है। कॉस थीटा को अलग करोगे, अंडर रूट लगा दोगे। अब आप मेरे से बोलोगे भैया हमें तो कॉसेक में निकाल, तुम साइन में क्या निकाल रहे हो? अरे साइन को कन्वर्ट कर देंगे ना किसमें, कॉसेक में। रेसिप साइन का कनेक्शन किसके साथ है, कॉसेक के साथ, कर देंगे। और ये यहाँ पर है वो कॉस को भी कितना है, 1 माइनस में 1 अपॉन में एलसीएम ले लेंगे। नहीं सुनो मेरी बात सुनो। देखो अब आपको एक फर्स्ट क्लास एक तरीका मिल जाएगा। देखो तरीका क्या है, कॉस के रिलेशनशिप सोचो, क्या क्या है, कॉट के रिलेशनशिप सोचो, और कॉस के रिलेशनशिप भी सोचो जिसमें कन्वर्ट करना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सही है। फिर साइन एक बार चले जाए। अब तुम ये सोचो कि भाई मैं मेरे, और हाँ कॉस का रेसिप्रोकल भी सोचो, कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर बोल रहा है यार, सेक थीटा। अब सुनो आप क्या सोचिए कि भाई मेरे को कॉसेक को किस में लिखवाना है, कॉस में। कॉस में। अब कॉसेक और कॉस का डायरेक्ट तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, मेरे पास कॉस का साइन के साथ रिलेशनशिप जरूर है या नहीं? तो मैं क्या इस फॉर्मूले के थ्रू साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना। और साइन निकल जाएगा तो कॉसेक भी निकल जाएगा, उस आंसर को क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। अरे सही है ना, क्योंकि साइन और कॉसेक का रिलेशनशिप किसके साथ है, साइन और कॉसेक का रिलेशनशिप है ना। आप कॉस का साइन के साथ है, साइन का रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉसेक के साथ, रेसिप्रोकल करवाना, आंसर निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार ट्राई करो, अभी करो, कर दिया। अरे करो, जिन्होंने नहीं किया उनको करने दो, करो फटाफट।